भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 67वीं गोष्ठी है। और आज की इस शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वज्जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज की इस शुभ संध्या पर हम लोग जिस गोष्ठी में जो विषय लेकर के आए हैं आप सभी को ज्ञात है। आज हम हवा और पानी पर अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत करने वाले हैं। और चलिए, समय तेजी से आगे बढ़ रहा है और हम बिना विलंब के माँ बीणा पानी की वंदना, जैसा कि हम गोष्ठी के आरंभ में हमेशा ही करते हैं, तो उसके लिए मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से निवेदन करता हूँ कि वो आज की माँ बीणा पानी की वंदना आरंभ करें। आदरणीय जी, स्वागत है आप। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। धन्यवाद आपका और मंच पे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्रणाम आप सभी को। स्वागत है। माँ शारदे की वंदना करते हुए मैं माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे माँ सरस्वती वीणा वादिनी वाणी स्वर सरसाओ। माँ शारदे पुष्पहारी स्वर सुमन सुवासित मार पढ़ करते हम। पुष्पहारी स्वर सुमन सुवासित मार पढ़ करते हम। माँ तेरी ही कृपा वृष्टि से काव्य सृजन करते हम। माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे करे प्रकाशित ज्योति ज्ञान की कवि के हृदय सुमन में। करे प्रकाशित ज्योति ज्ञान की कवि के हृदय सुमन में। रहे प्रस्फुटित ज्ञान कर्म माँ जन जन के मन मन में। माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे जनगण मन में राष्ट्र प्रेम की माता अलख जगाओ। जनगण मन में राष्ट्र प्रेम की माता अलख जगाओ। बलिदानी स्वर गूंज उठे माँ ऐसी तान सजाओ। माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे आज देश की सीमा पर छाई घन घोर घटाए। आज देश की सीमा पर छाई घन घोर घटाए। ऐसी स्वर टंकार करो माँ तम के धन छट जाए। माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे गीत अगीत छंद मुक्तक माँ सुर लय ताल सवारो। गीत अगीत छंद मुक्तक माँ सुर लय ताल सवारो। गूंगे भी सुर संगम गाए शीश कृपा कर धारो। माँ शारदे कृपा दृष्टि बरसाओ। माँ शारदे करो अवतरण सभा भवन में शुभ आशीष बरसाओ।
करो अवतरण सभा भवन में, शुभ आशीष बरसाओ इस सारस्वत आयोजन को, सफल सुफल कर जाओ मां शारदे, कृपा दृष्टि बरसाओ मां शारदे, मां सरस्वती, वीणा वादिनी वाणी स्वर सरसाओ मां शारदे, मां शारदे। वाह बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। बहुत बहुत सुंदर। इस बीच बहुत हमारे सुंदर। साथ ओमपाल कपिल जी विराजमान हो चुके हैं और नताशा हर्ष गुरनानी जी हमारे साथ विराजमान है और सविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और जब पुष्पदा। माँ गुप्ता जी जब माँ वीणा पाणी की वंदना गाती है तो ऐसा लगने लगता है कि माँ माँ सरस्वती वीणा पानी साक्षात साक्षात जो है उपस्थित है। यहाँ पर हाँ, उपस्थित विराजमान हो हो गई चुकी है हैं और उनकी उपस्थिति हो चुकी है। तो ऐसा जी। भाव जो है मन में आने लगता है। तो आपकी इस वंदना को मैं प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ करता हूँ। तो आज हम लोग हवा और पानी पर अपनी अपनी रचनाएं लेकर के यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। हवा और पानी दोनों ही हमारे लिए अमूल्य हैं, इनके बिना जीवन है ही नहीं। तो चलिए गोष्ठी को आरंभ करने से पहले एक कवि महोदय हैं विजय गुप्ता जी, वो लिखते हैं हवा पर कुछ पंक्तियां कि अदृश्य पवन चले मतवाली, अंबर से अवनी तक तपते तन को स्पर्श कर, पुलकित कर जाए तन मन, मंद मंद पवन मौसम में घुल, मंद मंद पवन मौसम में घुल। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ आज हमारे साथ ओमपाल कपिल जी हैं। कपिल जी आप कहाँ से आए हैं हमारे साथ? एटा से, एटा उत्तर प्रदेश से कपिल, ओमपाल कपिल जी हमारे साथ विराजमान है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आज की इस गोष्ठी का शुभारंभ अपनी रचना से करें। कपिल जी स्वागत है आपका। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। स्वागत है जी। स्वागत है। क्या हो गया? कपिल जी अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हमने आपसे निवेदन किया है कि आप अपनी रचना सुनाएं। आवाज नहीं जा रही है आप शायद। म्यूट आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। कपिल जी को हमारी आवाज नहीं आ रही है। कपिल जी आपको अगर हमारी आवाज आ रही है तो आपसे हमने निवेदन किया है कि आप अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें, आप रचना पाठ करें। अब नहीं जा रही है। आप म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। आवाज जा नहीं रही है पांडे जी आपकी। चलिए तो उनको हम बाद में सुनते हैं फिर। तो फिर मैं उनके स्थान पर आदरणीय रत्ना बाबूरी जी से निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय रत्ना बाबूरी जी स्वागत है आपका। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट म्यूट पर हैं, अनम्यूट हो जाइए। जी धन्यवाद। हाँ, स्वागत तो है। हम जल पर पहले सुनाए। स्वागत है आपका। पहले पहले जल पर सुना रहे हैं कि पहले पहले हवा हवा पर। हवा पर पहले हवा पर। अच्छा, जरा 5 मिनट रुकिए, हम जरा वो ले ले। हवा। चलिए हाँ जल पर ही चलिए। सुना दीजिए, कोई बात नहीं, अगर नहीं नहीं, टाइम लगे। चलिए हवा पर ही सुना रहे हैं, हमने ठीक लिख के रखा है ना। हाँ, चलिए। ठीक है ठीक है ठीक। ये हवा पर हमने लिखा है। स्वागत है। दिखे नहीं पर हवा के कितने जानो रूप, दिखे नहीं पर हवा के कितने जानो रूप, मन प्रसन्न हो जाए जब हवा चले अनुरूप, वाह, मन प्रसन्न हो जाए जब हवा चले अनुरूप। बहुत सुंदर। एक हवा चल रही, एक हवा चल रही मानवता के विरुद्ध,
एक हवा चल रही मानवता के विरुद्ध। देखो पड़ोसी देश में चल रहा है युद्ध। देखो पड़ोसी देश में चल रहा है युद्ध। वाह। बांग्लादेश की हालत पर सभी तो है मौन। बांग्लादेश की हालत पर सभी तो रहते मौन। पड़ोसी हवा के सुनकर भी अनसुने रह जाते हैं सब मौन। सुनकर भी सब अनसुने रह जाते हैं मौन। वाह। पवन पुत्र हनुमान जो चिरंजीवी है कहलाए। पवन पुत्र हनुमान जो चिरंजीवी है कहलाए। हवा के बेग सा सागर पार कर जाए। हवा के बहुत बेग सा सुंदर, सागर पार कर जाए। बहुत देखो जक्की आओ हवा कुछ तुमको है कहे। देखो जक्की आओ हवा तुमको कुछ कहे। गृह युद्ध छिड़ जाए जब भेदभाव की हवा बहे। गृह युद्ध छिड़ जाए जब भेदभाव की हवा बहे। सुंदर। वाह हवा वाह। शब्द ने मुझको भी, अब देखिए अंत में देखिए, हवा शब्द ने मुझको भी दिया बहुत झकझोर। हवा शब्द ने मुझको भी दिया बहुत झकझोर। हवा निकल गई मेरी भी लिख न पाई कुछ और। हवा निकल गई मेरी भी लिख न पाई कुछ और। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। ये बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो धन्यवाद। वाह आदरणीय जी, बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई। हवा बिल्कुल सही। पवन धन्यवाद। देव जी के। बहुत अच्छी रचना रमेश जी। और इस बीच हमारे साथ भाई दीप नारायण झा जी देवघर झारखंड से विराजमान हैं और आदरणीय हरफन मौला जी जयपुर से विराजमान हैं। मैं आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद सर, आभार, राम। हर्ष नताशा हर्ष गुरनानी जी का आज गला खराब है। मुझे नहीं मालूम वो आज कुछ सुनाएंगे भी कि नहीं, तो वो फिर भी हमारे साथ उपस्थित हैं। तो आपकी उपस्थिति को एक बार फिर से प्रणाम करता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले रचनाकार को बुलाने से पहले एक पवन पर सागर सेनगर जी लिखते हैं कि थोड़ी इठलाती बल खाती हुई, थोड़ी इठलाती बल खाती हुई आई पवन लहराती हुई, सरस भाव लिए बह चली, कोई ना जाने ये कहाँ चली, कोई न जाने ये कहाँ चली। कहाँ चल और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ ओमपाल कपिल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फिर अनम्यूट हो गया। आपने फिर से म्यूट कर दिया है, आप अनम्यूट हो जाइए अभी। अभी भी अनम्यूट हैं आप, अभी भी अनम्यूट हैं। पहले आप भाई अनम्यूट थे, खोलिए आवाज। पहले अनम्यूट आपकी थे। आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही, आवाज। आप म्यूट गोपाल जी की आवाज नहीं आ रही है, म्यूट पर खोलिए। हैं, आप म्यूट पर हैं इसलिए नहीं आ रही है, आप अनम्यूट हो जाइए। हाँ अभी हो गए। हाँ, अब फिर अब फिर से हो गए। फिर म्यूट हो गए आप, फिर से म्यूट होगा। हाँ आप जी ठीक है। आप ठीक है। नमस्कार सर जी, नमस्कार। आदरणीय नमस्कार। हाँ नमस्कार। अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ आ रही रही है। है। आवाज आ अब रही है सर? इसको, अब जी, मोबाइल को छेड़ना मत मंच आप। को नमन, मंच को नमन। स्वागत है आपका, मुझे स्वागत है। मुझे आपके आशीर्वाद से पुनः दोबारा आपके मंच पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपके लिए कोट कोट बधाई देता हूँ। मंच पर आपका सभी हमेशा सम्मानित स्वागत है। रचनाकारों एवं पूजनीय हमारी बहनों को मेरा कोट कोट नमन। कुछ पंक्तियां मैंने इस प्रकार से मंच के लिए समर्पित की हैं। देखें सर, स्वागत है। मंच पर विराजमान सारे मनीषियों को, मंच पर विराजमान सारे मनीषियों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। वाह। प्रणाम है भाई, प्रणाम। दीप नारायण जी प्रकाश पांडे सर, दीप नारायण जी प्रकाश पांडे सर, प्रखर दीक्षित जी महान हो, प्रखर दीक्षित जी महान हो, प्रखर दीक्षित जी महान हो। प्रखर जी तो आए ही नहीं कमला अभी। आवाज नहीं आ रही सर?
मैंने जी कहा आ रही प्रखर है। जी तो अभी आए ही नहीं। वो जहाँ है वहाँ महान रहे। जहाँ है तो वहाँ वही उनको क्या कमला प्रणाम। विष्ट जी रजनी गुप्त, कमला विष्ट जी रजनी गुप्त सुषमा जैसी शक्ति भारत की महान हूँ, भारत की महान हूँ, भारत की महान हूँ। डॉक्टर सुषमा सौम्य, डॉक्टर सुषमा सौम्य, श्याम गुप्त जी, डॉक्टर विद्याशंकर जी ज्ञान के खान हूँ, ज्ञान के खान हूँ, ज्ञान के खान हूँ। मंच वाह पर वाह। विराजमान सारे मनीषियों को, मंच पर विराजमान सारे मनीषियों को कपिल का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। आपको भी हर्षित न, प्रणाम। हर्षित नताशा जी, हर्षित नताशा जी रजनी गुप्त जी, हर फन मोला सर, हर फन मोला सर राजेश जी पटना बिहार पंछी, पटना बिहार हूँ, पटना बिहार हूँ। पुष्पमय पुष्पा जी, पुष्पमय पुष्पा जी, रत्ना बापुली, सविता जी, मंजू सक्सेना जी, करती लखनऊ में वास हूँ, लखनऊ में वास हूँ। मंच पर विराजमान सारे मनुष्यों को कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार हो, प्रणाम स्वीकार हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह, बहुत सुंदर। बहुत आदरणीय, सुंदर। आपने आपने तो तो आपका सबके विषय था, आदरणीय आपने तो आपका सबका शीर्षक उत्तर था, दिया। अब मैं आपके शीर्षक की ओर आ रहा हूँ। आदरणीय स्वागत है। आपका शीर्षक था जल और हवा। तो जल पर मैंने कुछ पंक्तियां आपके लिए समर्पित कर रहा हूँ मंच के लिए। पहले हवा पर। पहले वहां पर देनी है सर, जी। चलो जी कोई बात नहीं, पहले हवा पे दे रहे सर, पहले हवा पे दे पूछेंगे देंगे। बाद में। ठीक है सर, हवा पे दे रहा हूँ। बाहर की हवा निराली, बाहर की हवा निराली, पास मेरे वह आई। बाहर की हवा निराली, पास मेरे वह आई। प्रातः काल कमरे की खिड़की उसने झट खटकाई। प्रातः वाह। काल कमरे की खिड़की उसने झट खटकाई। उठकर देखा सरोवर पर, उठ देखा सरोवर पर, बगुला दिया दिखाई। बहुत उठकर सुंदर। देखा सरोवर पर, एक बगुला दिया दिखाई। बैठ गया किनारे ऐसे, बैठ गया वो किनारे ऐसे, मानो नींद उसे है आई। मारी डुबकी तब मछली ने, मारी डुबकी तब मछली ने, तट पर से झट से आई। मारी डुबकी तब मछली ने, झट पर तट पर आई, झट से तट पर आई। ध्यान लगाए उसे किनारे, ध्यान लगाए उसे किनारे, बगुला पड़ा दिखाई। ध्यान लगाए उसे किनारे, बगुला पड़ा दिखाई। इससे पहले वह बच पाती, इससे पहले वह बच पाती, बगुला झट झपट पड़ा था। इससे पहले वह बच पाती, बगुला झपट पड़ा था। निगल गया जीवित मछली को, निगल गया जीवित मछली को, मेढक मूक खड़ा था, मेढक मूक खड़ा था। भारतीय साहित्य मंच के सज्जनों, ओपी देख रहा था। ओपी देख भारतीय रहा साहित्य मंच के सज्जनों, ओपी देख रहा था। है। वाह। सच्चे मित्रों सलाह की, सच्चे मित्रों की सलाह जो करता अनदेखी, उस मछली की तरह किनारे आकर वह मरता है। उस मछली की तरह हुआ कर वो जब मरता है। सच्चे मित्रों की सलाह जो अनदेखी करता है। बाहर की हवा निराली, बाहर की हवा निराली, पास मेरे जब आई। झट से उसने मेरे कमरे में, झट से उसने मेरे कमरे की खिड़की खटकाई। झट से वाह। उसने मेरे कमरे की खिड़की उसने खटकाई। मंच को प्रणाम। बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, बहुत गजब बढ़िया। करता, कुछ बहुत जीवित ही अलग निकल हट गया। चटकता आपने सुनाई। कुछ सर कुछ रचनाएं ऐसी भी होनी चाहिए कि जी जी। मछली भी आ उन्होंने जाए। कहा कि एक सुबह आई बाहर से हवा निराली, और मैं कहता हूं कि मेम साहब सुन न ले, नाराज हो जाएंगे घर वाले। वाह। बहुत बढ़िया, ठीक बहुत है। बढ़िया। तो हाँ, अभी ओमपाल जी ने अपनी रचना में हमारे मंच के सभी वरिष्ठ, सभी गणमान्य कवियों का कवियों को आमंत्रित करके उनका नाम उच्चारण करके उनको
उनको सौभाग्य प्राप्त किया, उनका क्या कहते हैं कि अनुमोदन किया, उनको सम्मान दिया और उसके बाद उन्होंने हवा पर अपनी रचना प्रस्तुत की। बहुत सुंदर। कपिल जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे एक और रचना हम सुनेंगे। अगले जी रचनाकार को बुलाने से पहले मैं केदारनाथ अग्रवाल की कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। हवा कई तरह की होती हैं, तो उन्होंने बसंती हवा पर लिखा है कि हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। वही, हाँ, वही जो युगों से गगन को बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए है। वही, हाँ, वही जो युगों से गगन को और बिना कष्ट श्रम के संभाले हुए है। हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ हवा, मैं बसंती हवा हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ। हमारे साथ नताशा जी, आप कोशिश करेंगे गाने की, सुनाने की? कोशिश करती हूँ, कितनी आवाज निकलती तो है। अरे बहुत निकल रही है, इतने में तो मस्त रचना हो जाएगी। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप अपनी रचना से हम लोगों को अनुग्रहित करें। स्वागत है आपका। स्वागत है नमस्ते, नताशा जी। नमस्ते आप सभी का। मैंने हवा और पानी दोनों को मिलाकर दोनों रचनाएं लिखी थी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हवा पानी मेरा ये हाल कर देंगे। हवा पानी बिगड़ गई आपकी। बिगड़ गया है। तो मेरी रचना है, हवा दवा है श्वास की, हवा दवा है श्वास की, कोरी नहीं कहानी। हवा दवा है श्वास की, कोरी नहीं कहानी। जीवन जीने को जरूरी एक गिलास पानी। वाह जिंदगी जीनी अगर हो खुली फिजा में सांस, जिंदगी जीनी अगर हो खुली फिजा में सांस, बिना हवा सब व्यर्थ है, न रंग कोई रास। बहुत कंठ सुंदर। अगर सूखा रहेगा कैसे निकले वाणी, कंठ अगर सूखा रहेगा कैसे निकले वाणी। जीने को ये भी जरूरी पीने को हो पानी, वाह, जीने को ये भी जरूरी पीने को हो पानी। हवा बहुत और सुंदर। पानी की जोड़ी से जीवन आबाद, हवा और पानी की जोड़ी से जीवन आबाद। शरीर हमारा एक फसल है ये दोनों है खाद, वाह, शरीर हमारा एक फसल है ये दोनों है खाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। बहुत अ, सुंदर। अपनी कथा जैसे बयां कर दी आपने तो। बहुत सुंदर। हाँ, जैसे बहुत सुंदर। जैसे जैसे बहुत आप अच्छी। मंचों पर रचनाएं पढ़ रही हैं, आपकी रचनाओं में बहुत अच्छा निखार आ रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रचनाएं आगे भी। इसका श्रेय हरफन मोला जी को जाता है। वो डांट डांट के बिल्कुल पूरा चेक करवाते हैं, यहाँ ये गलती की, यहाँ ऐसे बोला, इसको ऐसे बोल, ये कर। तो ये हरफन बिल्कुल, मोला जी हैं जो लगे रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिल्कुल सही बात है। कोई न कोई गुरु तो होना ही चाहिए, तभी कविता में जी निखार जी भी आता है। जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, नताशा जी, आपने सुंदर रचना सुनाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और गोष्ठी को आगे बढ़ाते हैं। अगले रचनाकार को निवेदन करने से पहले एक और रचना अखिलेश सिंह जी लिखते हैं, फागुनी हवा। वो लिखते हैं कि फागुन पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी महीना खड़ा नजर नहीं आता। फागुन पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी महीना खड़ा नजर नहीं आता। और सभी महीनों को इन हवाओं की टीस सी खा लेती है। सभी महीनों को इन हवाओं की टीस सी खा लेती है। और ये हवाएं जंगल को खोजने निकलती हैं। रास्ते में खड़े एक एक पेड़ से पत्ते मांगती हैं। एक एक पेड़ से पत्ते मांगती हैं। रचना बहुत लंबी है, तो यहीं पर बहुत समाप्त करता अच्छा। हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ। पटना से, बिहार से राजेश कुमार जी हमारे साथ विराजमान है। तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो अपनी रचना से हमें अनुग्रहित करें। राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सभी स्वागत। कवि भाइयों को प्रणाम है मेरा। वस्तुतः मैं कवि नहीं हूँ, फिर भी जबरदस्ती लिखता हूँ। और प्रकाश जी ऐसा ऐसा टॉपिक दे देते हैं कि सबका हवा पानी खराब किए रहते हैं। तो सबका नहीं जो किया, कुछ एक ही लिखा का है किया आपको सुना नंदाजा रहा जी। हूँ। बाकी का ठीक है।
जी, स्वागत कि है। अद्भुत, धन्यवाद। अद्भुत अजब कहानी, अद्भुत अजब कहानी इन शब्दों की, हवा और पानी। वाह, हवा पानी, बहुत सुंदर। हवा पानी ठीक रखो, हवा पानी ठीक रखो, दादा दादी से सुना था, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वंश सुरक्षित खूब बढ़ेगा। वाह, हवा पानी ठीक रखो, दादा दादी से सुना था, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, वंश सुरक्षित खूब बढ़ेगा। बहुत सुंदर। हवा पानी खराब हो रहा देश के कोने कोने में, हवा पानी खराब हो रहा देश के कोने कोने में, प्रदूषण से व्याप्त रोग, प्रदूषण से व्याप्त रोग, लोग लगे हैं रोने में, प्रदूषण से व्याप्त रोग, लोग लगे हैं रोने में। वाह, अजब कहानी, हवा पानी, बहु प्रयोग बहु बखानी। अजब कहानी, हवा पानी, बहु प्रयोग बहु बखानी। छात्र छात्र संस्थान में दोस्तों में बांट रहा था, छात्र संस्थान में दोस्तों में बांट रहा था, दरअसल वो हाँट रहा था। तभी एक सीनियर बोला, तभी एक सीनियर बोला, रुको, ज्यादा हवा पानी मत दो। तभी एक सीनियर बोला, रुको, ज्यादा हवा पानी मत दो। रंगबाजों के एक समूह ने दूजे समूह से कड़क फरमाया, रंगबाजों के एक समूह ने दूजे समूह से कड़क फरमाया, हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हवा पानी खराब कर देंगे, हम अच्छा, तुम्हें बर्बाद कर देंगे, हवा पानी खराब कर देंगे। हाँ, अपना आला कान से खोला, अपना आला कान से खोला, डॉक्टर मरीज से बोला, अपना आला कान से खोला, डॉक्टर मरीज से बोला, अगर बदल लो हवा पानी, छू मंतर हो बीमारी पुरानी। अगर बदल लो हवा पानी, छू मंतर हो बीमारी पुरानी। बहुत सुंदर, बहुत हे सुंदर। भगवान, हे भगवान, यह क्या किया कृपा निधान, पल भर में हवा पानी बदल दी, जीवन भर का अंजाम बदल दिया। पल भर में हवा पानी बदल दी, जीवन भर का अंजाम बदल दिया। हवा बदलती है तो पानी भी बदल जाता है, हवा बदलती है तो पानी भी बदल जाता है। आदमी के चेहरे की रंगत बदल जाती है, आदमी के चेहरे की रंगत बदल जाती है, चाल ढाल बदल जाती है। कहीं हद से बुरा, कहीं हद से बुरा, कहीं बेमिसाल बदल जाता है। अद्भुत अजब कहानी इन शब्दों की, हवा पानी, हवा पानी, हवा पानी। वाह, बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद, सुंदर सर, वाह निकाल दिया आप। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, क्या बात है। आपकी रचनाएं कोई भी विषय हो, एक नया रंग लेकर के आती हैं। और आज भी धन्यवाद आपने हवा पानी खूब निकाली, बहुत जी सुंदर। जी। चलिए, अच्छी गोष्ठी चल रही है और आगे चलते हैं। आगे रचनाकार को बुलाने से पहले फिर एक कवि की रचना, टूटती धार। ये लिखते हैं दिनेश कुमार शुक्ल जी। ये लिखते हैं कि कांपती है बहुत पतली धार पानी की हवा में, कांपती है बहुत पतली धार पानी की हवा में, कि जैसे भीड़ में खोई हुई बच्ची पिता को टेरती हो। जैसे भीड़ में खोई हुई बच्ची पिता को टेरती हो, कि जैसे अनगिनत संभावनाएं चाहकर भी फलवती होने न पाए, टूटती है एक पतली धार पानी की हवा में, टूटती है एक पतली धार पानी की हवा में। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करता हूँ, लखनऊ से सविता श्रीवास्तव जी हमारे साथ विराजमान है। आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। सविता जी, स्वागत है आपका। स्वागत। स्वागत है, स्वागत। स्वागत है। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद प्रकाश जी। और मंच को नमन करती हूँ
और सभी सुधी जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं मैंने सुनी, और नताशा जी की मतलब एक भाव सब में इतना निराला है, सुना बहुत अच्छा लगा। और हालांकि मैंने अभी सवा पानी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई अभी रचना तैयार नहीं की, लेकिन एक पुरानी रचना मेरी है, अगर कहें तो मैं सुना दूं। स्वागत है, स्वागत थोड़ा सा उसी स्वागत संबंधित। जी स्वागत जी जी। धन्यवाद। इसका शीर्षक है सदाएं। ये मौसम, ये हवाएं, ये सदाएं, भूल के भी ना हमको बुलाएं। ये मौसम, ये हवाएं, ये सदाएं, भूल के भी न हमको बुलाएं। डर लगता है इनकी शरारतों से, हर पल उनकी याद दिलाएं। डर लगता है इनकी शरारतों से, हर पल उनकी याद दिलाएं। प्यार की खुशबू महकी है, हवाओं में गूंज चहकी है। प्यार की खुशबू महकी है, हवाओं में गूंज चहकी है। प्यार से वो बोले हैं, हर लफ्ज में राज खोले हैं। प्यार से वो बोले हैं, हर लफ्ज में राज खोले हैं। अंधेरे दिल में दिए जलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। अंधेरे में दिल में दिए जलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। और अगला बंद है। आंखों में रंगत छाई है, होठों पर कुछ रुसवाई है। आंखों में रंगत छाई है, होठों पर कुछ रुसवाई है। उस दिल पर कयामत आई है, जिस बात में कुछ सच्चाई है। इस दिल पर कयामत आई है, इस बात में कुछ सच्चाई है। उस वफा को याद दिलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। उस वफा को याद दिलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। ये मौसम। और अगला बंद है। इस दिल पर भरोसा करते हैं, वो इस इकरार से डरते हैं। इस दिल पर भरोसा करते हैं, वो इस इकरार से डरते हैं। यादों की जंजीरों में जकड़े, पर प्यार हंसी हमी से करते हैं। यादों की जंजीरों में जकड़े, पर प्यार हमी से करते हैं। हर मोड़ पर हमको बुलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। हर मोड़ पर हमको बुलाएं, ये मौसम, ये हवाएं। और ये मौसम, ये हवाएं, ये सदाएं, भूल के भी न हमको बुलाएं। हर डर लगता है इनकी शरारतों से, हर पल उनकी याद दिलाएं। वाह, बहुत अच्छा। हवा पर तो है ही है ये। बहुत सुंदर। प्यार की हवा चली। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत पुरानी रचना है, और मैं ढूंढ के सोचा कि टॉपिक कहीं मिल नहीं रहा था, तो सोचा इसी नहीं, को ठीक है, सुना। रचना ठीक इतना है। पुरानी टॉपिक तो नया ही है। रचना रचना कभी भी पुरानी नहीं होती है। रचना हाँ। कभी रचना तो पुरानी हमेशा नहीं जीवंत होती। रहती है। जी बिल्कुल, हम्म, यही बात मैं इसका कहने बाहर वाला टॉपिक है। जी था। बहुत सुंदर बात। और इस बीच हमारे साथ रजनी गुप्ता, पूनम चंद्रिका जी लखनऊ से जुड़ चुकी हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत मंच पर करते हैं। और स्वागत स्वागत। हम अफसोस के साथ स्वागत। ये भी कहना बहुत बहुत चाहते हैं धन्यवाद आप कि सभी को, सादर नमस्कार। स्वागत है, और लेकिन आपका आगमन हुआ और लिंक का जाना हो रहा है। खत्म हो गया। इस तो चाय पीते हैं, ठंड का मौसम ठीक है, है सर। थोड़ा सा आप लोग चाय पी के आइए चाय 10 मिनट पीजिए, में। कॉफी पीजिए। हाँ, चलिए ठीक है। चलिए, और उसके बाद दूसरे लिंक से हाँ, जुड़ते हैं। फिर से मिलते हैं नए लिंक पर। तो तब हाँ, तक के जी लिए धन्यवाद। नमस्कार। तब तक के लिए